तो मैं आपको दो चार्ट मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर। पहला चार्ट बनेगा कि हमने फॉर एग्जांपल जैसे ये चार्ट बनाया था, इसमें मुझे क्या करना है, टॉप टू और बॉटम टू अलग कलर से हाईलाइट करने हैं। तो टॉप टू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप टू नंबर ले लो और बॉटम टू के नंबर निकाल लो। वो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सा। आप बोलोगे और लार्ज इसके अंदर पहले नंबर का सबसे बड़ा जो है वो इक्वल है क्या इसके, या तो इसके इक्वल होना चाहिए। फिर दोबारा वही लार्ज, ये हम पहले कर चुके हैं, दिस कॉमा टू, ये इक्वल होता है इसका। इन दोनों में कुछ भी मिलता है या तो वन के या फिर टू के, तो आएगा। अदरवाइज अब जो है दो जगह ट्रू आएगा केवल। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ लगाओगे इफ अगर ये कंडीशन ट्रू मिलती है तब तो इस वैल्यू को पिक करे, अदरवाइज एन ए डाल दे। इसका बेनिफिट ये होगा कि जहां पे नंबर मिलेंगे वही उठाएगा, अदरवाइज वो एन ए दे देगा। इस फॉर्मूले को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं यहीं पे। बॉटम टू, यहाँ मैंने लार्ज लिखा था, केवल लार्ज को रिप्लेस कर दो स्मॉल के साथ में। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए स्मॉल, तो ये छोटे नंबर को ले लेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सिलेक्ट करना है यहाँ पर। यहाँ पे जाइए, और मैंने वो चार्ट ऑलरेडी सेव करा हुआ है, अगर नहीं करा तो कर लेंगे। जैसे आपको बताया था यहाँ पे टेम्पलेट होते हैं, फिलहाल नहीं है तो इस चार्ट को हम सेव कर लेते हैं ताकि दोबारा फॉर्मेटिंग हमें ना करनी पड़े। राइट क्लिक करना, सेव एज टेम्पलेट। फिलहाल मैंने इसको एक एक के नाम से सेव कर दिया। सिर्फ आपको यहाँ पे जाना है, डेटा सेलेक्ट कर रखा है आपने, और यहाँ पे जाकर के आप मोर चार्ट पे जाइएगा, यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाएगा वाला। जैसे वो टेम्पलेट यहाँ पर आता है, मुझे इसकी ये फिलहाल ट्रेंड लाइन नहीं थी, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये लगा भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहने दो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना, किसी भी एक सीरीज के ऊपर, उसके फॉर्मेट पे जाना। इसका जो गैप है वो कम सही है, इसको, ये जो आ रहा है आपका ऑरेंज वाला ग्रीन वाला, इनको ओवरलैप कर दो, क्योंकि मुझे तीन बार नहीं दिखाना, मुझे केवल एक ही रखना है। तो ओवरलैप करो, सब एक के ऊपर एक हो जाएंगे। मैंने अब यहाँ पे इनकी फॉर्मेटिंग अलग करनी है कि जो ऑरेंज वाला है, ठीक है, मेरा बड़ा वाला आ रहा है यानी हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, तो उसको मुझे ग्रीन कलर से करना है। मुझे बॉटम वाला रेड कलर से हाईलाइट करना है। तो ये टॉप टू और बॉटम टू इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डेटा रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिक ये भी चेंज अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ये हमारा चार्ट वन, ये चार्ट टू मेरा। तो हम यहाँ पे इसको पेश कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट हम पढ़ते हैं टारगेट के साथ में कैसे इसको दिखाएंगे। तो उसके लिए मुझे सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, एक डेटा बना लेते हैं नीचे, या यही बना लेते हैं कि ये हमने रखे यहाँ पे मंथ। ठीक है, यहाँ हमने बोला कि इसका टारगेट क्या है, कितनी सेल वो करेगा। तो मैंने रैंड बिटवीन करके बोल दिया कि टारगेट मुझे लेना है सपोज 50,000 से लेकर के 5 लाख के बीच का, बट इसका एंड जो है वो 1000 की रेंज में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे राउंड लगाया और कॉमा 1,000 कर दिया। शिट, -3 कर देना, -3। तो ये इसका लास्ट जो आएगा थ्री, जो 1000 के रेशो में आएगा। अब मैं चाहता हूँ जो भी आंसर आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करो आप कितने से। मैंने बोला कि इसको भी लगा दो आप, रैंड बिटवीन 70% से लेकर के बंदे ने 150% तक टारगेट अचीव कर लिया। तो ये नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा अगेंस्ट उसके। अब मुझे ये देखना है कि अबव टारगेट कितना है और बिलो टारगेट कितना है। अबव टारगेट और बिलो टारगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ अगर टारगेट से ज्यादा सेल करिए, अगर सेल ज्यादा होती है इससे, तो सेल में से लेस कर दो, अदरवाइज एन। सेम यहाँ पे लगेगा कि अगर टारगेट ज्यादा होता है सेल से, तो टारगेट में से सेल माइनस करो। एक जगह वैल्यू आएगी, एक जगह हैश आने आएगा। इन सबके बीच में एक चार्ट का बेस बना लेना, चार्ट का बेस बनेगा मिनिमम वैल्यू से बनेगा। इन दोनों सबसे छोटी जो वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पे एक आपको लेबल के लिए बना लेना, वो आपको मैक्स लेना पड़ेगा कि जो भी मेरी वैल्यू आ रही है उसके थोड़ा ऊपर लूंगा तो मैं 110% बोल देता हूँ, बाकी देख लेंगे क्या पे आ रहा है। ये डेटा पूरा तैयार हो गया हमारा। इस टारगेट को बनाने के लिए इसको आप क्या करो, पूरा सिलेक्ट करो, सिर्फ सेल का डेटा छोड़ देना, बाकी सारा सिलेक्ट कर लेना। फिर आना इंसर्ट के अंदर, यहाँ पे जाना किस पे, चार्ट के अंदर। इस तरह की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, बल्कि ये चार्ट नहीं लेना है आपको।
आपको चार्ट लेना है इसके अंदर स्टैक वाला चार्ट। यहाँ पे हटा देना है इसको, जो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए मैं सारी हटाता जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए सब हटाता हूँ, बाद में देख लेंगे जो चाहिए। बीच का गैप कम करना है तो यहाँ पे जाइए और इसका गैप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। अब टारगेट वाली वैल्यू कौन सी है? ये रही। तो मैं इसकी सीरीज चेंज करूंगा, चेंज सीरीज चार्ट टाइप। मैं यहाँ पर गया, मुझे टारगेट की जो वैल्यू है मुझे लाइन में दिखानी है, तो मेरी लाइन में चेंज हो जाएगी। प्लस जो मेरा लेवल है वो भी मुझे लाइन में करना है ताकि बाद में उसमें चेंज कर सकूं। ठीक है। तो अब मेरा जो ये है ये टारगेट है। तो मैंने कहा इसके अंदर एक तो मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, नो लाइन। प्लस जो मार्कर आ रहा है वो मार्कर में चेंज करना चाहता हूँ। अभी मैं चेंज करता हूँ इसकी वैल्यू को। तो मैंने सिंपल सा क्या करा, इंसर्ट पे गया, शेप पर गया, एक लाइन ड्रॉ करी। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल मैं थिक कलर की ब्लैक लाइन ले ली, कॉपी करा, इस पे क्लिक करा और नॉर्मली पेस्ट कर दिया। ठीक है। ये मेरा मार्कर है। फिलहाल के लिए मार्कर की भी मैं नो लाइन कर रहा हूँ, आउटलाइन की पढ़ी रहने देते हैं। ठीक है। अब ये मेरा चार्ट का बेस है, मैं चाहता हूँ कि इसमें कलर करना है, तो सिंपल सा आपने जो कलर से आपको लगता है वो करना। फिलहाल तो मुझे ग्रेडियंट अच्छा लग रहा है तो मैं ग्रेडियंट इसके अंदर फील कर रहा हूँ। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप फील कर सकते हैं इसके अंदर। मैंने बोला यहाँ पर मैंने डार्क ब्लू, यहाँ पर मैंने कर दिया डार्क ब्लू, और बीच में मैंने इसके अंदर ब्लू कलर की जगह लाइट शेड दे दी इसकी। इसका रोटेशन ऐसे आ रहा है, मैंने इसका रोटेशन 0 कर दिया, तो मेरा एक सफा बेस तैयार हो गया। ये अबाउट टारगेट है। अबाउट टारगेट के लिए मैंने सिंपल सा बोला कि मुझे यहाँ पर इसमें भी ग्रेडियंट फिल करना है, बट अगेन सेम ही वैल्यू आ जाएगी लास्ट वाली। आप उसको चेंज कर दीजिए। एक में मैंने कर दिया ये डार्क ग्रीन, यहाँ पर भी मैंने कर देना है इसका डार्क ग्रीन, और जो बीच वाला बेस है मैं उसको लाइट ग्रीन दे रहा हूँ। सेम यहाँ पर मैंने दिया रेड वाले के अंदर ग्रेडियंट। बाई डिफॉल्ट में वही आएगा, पर तो आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ये मेरी वैल्यू तैयार हो गई। ठीक है। अबाउट टारगेट, बिलो टारगेट। अभी जो लेवल है मुझे यहाँ पे लेवल चाहिए इसका, तो मैं नेक्स्ट ऐड लेवल करूंगा। ये लेवल उठाएगा मैक्स वाले के, बट मुझे मैक्स वाले के नहीं चाहिए। पहले इसकी सेटिंग करो कि यहाँ लगना चाहिए। इसका अलाइनमेंट मैंने कर दिया, सही है यहाँ पर। यहाँ ये चाहिए, यहाँ पे इसको अबव द लेवल ले लो या बिलो द, या सेंटर में ले लेते हैं इसको हम। बट मुझे सेंटर में लूंगा तो हटाना ही पड़ेगा, तो पहले मैं ये हटा रहा हूँ, इसका मार्कर। मार्कर हटाने के लिए मैंने नो फील बोल दिया, नो लाइन बोल दिया। आप इस लेवल पे क्लिक करके वो सेंटर पे कर दो ताकि वो प्रॉपर लगे हमें। ठीक है। ये मेरा नंबर बनकर तैयार हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये लेवल की वैल्यू आ रही है, मुझे लेवल की नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेल्स की वैल्यू। तो वैल्यू फ्रॉम सेल्स पे जाना सॉरी, और यहाँ से उसकी वैल्यू को आप सिलेक्ट कर लेना सेल्स। तो वही नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। तो ये आपका एक चार्ट तैयार हो जाता है। जैसे नंबर की फॉर्मेटिंग आप वहां करोगे यहाँ ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी, जैसे सेल में रहेगा वैसे यहाँ पे हो जाएगा। ये मेरा एक बेस तैयार हो गया। ठीक है। नहीं, इसको मैं यहाँ पर ले गया साइड में, और छोटा हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए आप, जो बेस कलर है इसका मैं हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। आप फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ से नो फिल कर दीजिए। ठीक है। इसको हम कट करके यहाँ पे ले जाते हैं। जो फॉर्मेटिंग को अपने अकॉर्डिंग करना चाहो यहाँ से आप कर लेना। टाइटल नहीं आया इसका। टाइटल लगाया नहीं हमने, सॉरी नहीं लगाया, नहीं लगाया। तो इसको हम लगा देते हैं टाइटल यहाँ से, यहाँ कॉपी पेस्ट। टाइटल कैसे लगेगा हमारा इसके अंदर, जस्ट सिंपली आप कॉर्नर इसके करके सेट कर देना। क्या क्या होगा देखते हैं। राइट क्लिक, इसको फॉर्मेट करना है। मुझे अंदर फिल तो करना नहीं है, लेकिन जो आउटलाइन है मुझे इसकी सॉलिड आउटलाइन चाहिए ग्रे कलर की। प्लस यहाँ पे क्या देना है आपको, उसका शेडो अप्लाई कर देना। शेडो के बाद आप क्या करोगे इसके अंदर, जो है कॉर्नर वो राउंडेड कर देना। आपको कॉर्नर के साथ में ऊपर वो भी चाहिए इसका,
बेस भी चाहिए, तो यहाँ पे अगेन इस पे पहले क्लिक कर लेना, चार्ट के ऊपर। यहाँ पे जाना इंसर्ट में, कॉर्नर वो लेना जो टॉप राउंडेड होंगे, ये शेप ले लेना। ये छोटा सा बना लो, इसको पूरा आप यहाँ से रोटेट कर देना पूरा येलो पॉइंट से। इसको आपने करना है यहाँ पे, इसको करना है यहाँ पे, इसको करना है ऊपर। यहाँ पे जो कलर फिल करना है कलर फिल कर दो, आउटलाइन इसकी हटा दो। ये आपकी नो आउटलाइन हो गई। यहाँ पे लिख दो टारगेट वर्सेस पेमेंट बाय मंथ्स। ठीक है, इसको अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो अभी हमारा चार्ट ये तैयार हो गया टारगेट वर्सेस पेमेंट के लिए। ठीक है।